हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत करते हैं। इसके पहले हम आपको दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं जिनका नाम है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भाग, जिसे हम भिन्नों का भाग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखें और चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि इसमें कोई एक फ्रैक्शन दिया रहता है a/b। ये एग्जाम्पल के तौर पर है। इसको डिवाइड करना रहता है कोई अदर फ्रैक्शन से, जिसका एग्जांपल आप ले लीजिए c/d। इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या वही नॉर्मली डिवाइड होती है जो होल नंबर में होती है। यहाँ पर फ्रैक्शन होने के कारण इसका कुछ अपना रूल होता है जिसको हम देखते हैं। एक बार इसको समझने पर ये हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। तो इसको चलिए ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारी पहली फ्रैक्शन लिखी रहती है, इसको वैसे लिखा रहते हैं। ये हमारा जो आगे का फ्रैक्शन है a/b, इसको हम ऐसे लिखे रहते हैं। और यहां पर हम जो डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। ध्यान रहे, इसमें इसको बदलने की बहुत जरूरत है। ये क्योंकि हम होल नंबर का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। इसी कारण इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ये हमारा जो फ्रैक्शन लास्ट में लिखा रहता है, उसको हम इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। उसको हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। इसको उलट देते हैं। जैसे कि अब ये हो जाएगा d/c। फिर हम इसको न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, a/d/में b/c। फिर उसके बाद में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AD/BC। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान दें बच्चों, जब हम किसी वेरिएबल को आपस में लिखते हैं या वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लिखते हैं, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं। वहां अपने आप मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। a/d इसे बोलेंगे, a और d के बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो आशा करते हैं ये रूल आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ये रूल बिल्कुल आ गया होगा और इसी के आधार पर हम चलते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है 3/5। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको सॉल्व करते समय हम पहले वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। इसको हम इनवर्स कर लेंगे। लास्ट वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको हम इनवर्स कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 5 1 5। अगर ये फ्रैक्शन एक दूसरे से कटती है तो हम इनको काट लेते हैं, अगर नहीं कटती है तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक को प्राइम नंबर है जो एक दूसरे से नहीं कटती है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। या तो फिर इसको मिक्स में भी कर सकते हैं, जैसे 5 1 5, 1 बच गया रिमाइंडर, अपान में 5।
इसका आंसर 6/5 भी हो सकता है और 1 राइट 1/5 भी हो सकता है। चलते हैं अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। बी बी 2 राइट 1/2, 2 राइट 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5, 3/5, 2 राइट 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है आगे लिखी हुई है ये मिक्स में है, तो मिक्स का फ्रैक्शन हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने का तरीका हम आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं और पुनः इसको देखते हैं। 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 1 5, 5/2 जैसे कि डिवाइडेड बाई 3/5। ये ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर में हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर में हो सकता है, इम्प्रॉपर में हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, बस हम अपना रूल फॉलो करते हैं। तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई, जब हम साइन यहां चेंज करेंगे तो ये पीछे वाली नंबर हम इनवर्स कर देंगे साथ में, क्या हो जाएगा 5/3, 5 5 जा 25 अपान में 3 2 जा 6। फिर क्या करेंगे हम 6 4 जा 24, 1 बच गया अपान में 6, तो हमारा आंसर ये क्या बन गया 4 राइट 1/6। बच्चों हमारा क्वेश्चन समझ में आता हो तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा। चलते हैं आपने हम अगले क्वेश्चन पर। 5 राइट 1/6 डिवाइडेड बाई 7/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, जैसे कि 5 6 जा 30 और 1 31 अपान 6 डिवाइडेड बाई 7/2। फिर इसको हम लिखते हैं 31/6 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। तो हम देखते हैं कि 31 6 से नहीं कैंसिल हो रहा, 31 7 से नहीं कैंसिल हो रहा, लेकिन 2 6 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम काट देंगे। हम चाहे तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और चाहे तो ऊपर नीचे भी जो दूसरी संख्या के बगल में लिखा होता है अपान में उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ऊपर ऊपर वाली संख्या को कैंसिल नहीं करते हैं। जैसे कि 2 1 जा 2 ये भी कर सकता है, ये 7 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, लेकिन 7 यहाँ नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हमारा हो गया 31/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। 31 1 जा 31 अपान में 7 3 जा 21, ये हमारा रहा आंसर। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें न्यूमेरेटर ही केवल रहेगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि 2/9 डिवाइडेड बाई 3। अब कुछ बच्चे यहां कहेंगे ये तो सर ये तो फ्रैक्शन में है,
ये केवल संख्या अकेली लिखी हुई है, तो इसको कैसे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे? तो ये बड़ा इजी होता है। जब कोई संख्या न्यूमरेटर जब केवल अकेला लिखा रहता है तो उसका डिनोमिनेटर हम अपान में 1 कर लेते हैं। अगर हमें आवश्यकता है, हमें जरूरत है कि इसके बिना हमारा मतलब वर्क नहीं बन सकता है, तो हम इसके अपान में 1 कर सकते हैं, कोई भी संख्या लिखी हो। तो यहाँ पर 2/9 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 3/1 कर देंगे। कोई भी संख्या लिखा हो 1 2 3 100, अगर मुझे आवश्यकता है या मुझे नीड है तो हम उसके अपान में 1 लिख सकते हैं, लेकिन उस संख्या के ऊपर कभी 1 नहीं लिखा जा सकता है। तो ये भी फ्रैक्शन में हम बदल गई, ये भी संख्या फ्रैक्शन में बदल गई। तो 2/9 यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई में, और यहाँ 1/3। चलते हैं, 2 1 जा 2 अपान 9 3 जा 27। ये हमारा रहा आंसर 2/27। ये संख्या दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कैंसिल हो रही, तो हमारा इतने आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन मिक्स में भी नहीं चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, जो कि ऐसे ही इसका आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। वन अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 5। अगले स्टेप में हम इसको 1/2 कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 5/1। इसको भी चलते हैं, 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा डिवाइड की जगह पर, और हमारा ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। फिर हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 2 5 जा 10। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आगे केवल एक ही होल नंबर में लिखे होते हैं, उनका कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि 11 डिवाइडेड बाई 3/4। 11 डिवाइडेड बाई 3/4। अभी इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें इस वाले पीछे वाली संख्या जो होती थी वो होल नंबर में होती थी, लेकिन अब यहाँ आगे वाली संख्या होल नंबर में है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल पहले ही जैसा करते हैं, इसको भी लिख देते हैं 11/1। इसका डिनोमिनेटर हम 1 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3/4। हम अगले स्टेप में चलते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 1, ये वैसे ही रहेगा, और पीछे वाली संख्या इनवर्स हो जाती है, तो ये हो जाता है 4/3। तो कोई भी संख्या आपस में कैंसिल नहीं हो रही है ऊपर नीचे से, तो उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 11 4 जा 44 अपान में 3 1 जा 3। ये हमारा रहा आंसर। इसको हम चाहे तो मिक्स में बदल सकते हैं, जैसे कि 3 1 जा 3, 1 बच गया, यहाँ 14 होगा, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, अपान में 3 होगा। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है,
100 डिवाइडेड बाई 3/10, 100 डिवाइडेड बाई 3/10। चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। 100/1, इसका डिनोमिनेटर हम 1 कर देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 3/10 लिखेंगे। फिर इसके बाद में अगला हमारा वही स्टेप होगा, ये वैसे रहेगा सेम ही, पीछे डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में ये संख्या इनवर्स हो जाएगी। ये फ्रैक्शन इनवर्स का मतलब होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो 10/3। फिर इसको हम देखते हैं कि आपस में कोई संख्या किसी से नहीं कैंसिल हो रही, तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 10 होता है 1000/3। ये रहा हमारा आंसर। तो इसके बाद में एक और है हमारा एग्जांपल, जो कि एक मिक्स का भी है। 5 डिवाइडेड बाई 3 राइट 4/7, इसको 5/1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 4 25, 25/7 इक्वल में 5/1 इंटू में ये इनवर्स हो जाएगा 7/25। क्या हो जाएगा यहाँ 7/25, ये इनवर्स हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 25 में चला जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 से कोई संख्या नहीं कैंसिल हो रही, लेकिन 5 और 25 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो होगा 1/1 इंटू 7/5, 7/5। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, 7/5 हमारा रहा करेक्ट आंसर। इसको हम चाहे तो मिक्स में भी कर सकते हैं, मिक्स में हो जाएगा 5 1 जा 5, टू रिमाइंडर अपान में 5, ये भी इसका आंसर हो सकता है। आशा करते हैं आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि वर्ड प्रॉब्लम का होगा, और इससे उसका स्तर थोड़ा अपग्रेडेड होगा। वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि ये दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, बाय व्हाट नंबर by what number should be multiplied -20/63, -20/63 to get -5/7, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -20/63 टू गेट -5/7। इसका मतलब हुआ कि -20/63 को किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए -5/7। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस संख्या को, उस नंबर को हम x मान लेते हैं। चलते हैं, लेट दैट मल्टीप्लाई नंबर
नंबर इक्वल में यक्स। जिस संख्या का हमें पता नहीं होता है उसको हम यक्स मान लेते हैं। तो फिर एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि -20/63 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यक्स से। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और वो संख्या लिखेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई किए। तो हमें ये मिल जाती है -5/7, माइनस में 5/7। तो यक्स, ये इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो -20 है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर जाएगा। 63 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा। इक्वल में -5/7। इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो ये संख्या ऊपर नीचे की जाएगी क्योंकि ये आपने जगह पर है। ये इधर संख्या आई है तो कौन है? ये 63 मल्टीप्लाई कराएगा और -20 क्या कराएगा? डिवाइड कराएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 और 63 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 और 20 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यह बराबर हमारा मिल गया -1/1 इंटू 9/-4। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -9 1 जा 9, -4 1 जा 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 9/4। x इक्वल आ जाएगा 9/4। फिर ये संख्या आपस में एक दूसरे से नहीं कैंसिल हो रही है तो इसको वैसे छोड़ देंगे या इसको हम मिक्स में चेंज कर लेंगे। 4 2 जा 8/8, 1 रिमाइंडर आ जाएगा और अपान में 4। आप इसको मिक्स में करना भली भांति जानते हैं तो इसका आंसर होगा 2 राइट 1/4। इस क्वेश्चन को हम दोबारा डिवाइड कर लेते हैं। यह वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है कि -20 को -20/63 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आ जाए -5/7। तो ऐसी संख्या को हम हमेशा यक्स मान लेंगे, फिर -20/63 मल्टीप्लाइड बाई यक्स कर देंगे क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई किया गया है। इक्वल में -5/7 ये हमें रिजल्ट के रूप में मिला है। तो यक्स ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा। और ये अपने जगह पर है इसी कारण इसका कोई स्थान, इसका साइन नहीं चेंज होगा, ना तो ये इनवर्स होगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 1 जा 9 तो माइनस में -1/1 लिख लेंगे, 9/-4 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9/4 इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो अब इस आशा करते हैं आपको आपके भली बात ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। (20/21) divided by 40/42। ये रहा हमारा होमवर्क और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलते हैं, हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।